हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स पर हम जो है आज डिस्कशन करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो है आपके लिए बोर्ड पर यहाँ पर लिख रखा है, और इस ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम को पहले समझने के लिए हमें क्वेश्चन को पढ़ना होगा और हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो वहां बोला गया है टू गोडाउन ए एंड बी, दो गोडाउन है, हैव गेन कैपेसिटी ऑफ 100 क्विंटल एंड 50 क्विंटल। ए की कैपेसिटी जो है 100 क्विंटल है और बी की कैपेसिटी जो है यहाँ पर 50 क्विंटल रिस्पेक्टिवली। देन सप्लाई टू 3 राशन शॉप, वे जो है 3 राशन शॉप पे सप्लाई कर रहे हैं, डी ई एफ, whose requirement are 60 50 40, जिसकी रिक्वायरमेंट जो है कंटीन्यूअस 60 है, 40 है, और हमारे पास जो है ये दिया गया है एंड क्विंटल रिस्पेक्टिवली। The cost of transportation per quintal from the godown from the shop are given in the following table। इस टेबल में उनकी जो रुपीस में जो कॉस्ट है सप्लाई करने की वे यहाँ पर दी गई है। How should the supplied transport in order that the transportation cost is minimum? What is the minimum cost? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहला काम जो है हम इसे सॉल्व करने के लिए एक जो है इक्वेशन बनाते हैं, एक जो है हम चेन बनाते हैं। यानी चेन को जब हम तक समझेंगे नहीं तब तक इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहला काम हम यहाँ पर करते क्या है उसको देखिए। यहाँ पर है एक, यहाँ हमने बनाया इसे ए, और ये जो है हमारे पास जो है दूसरा है ये दो, ये हमारे पास क्या है ए है और ये बी, दोनों जो है हमारे क्या है गोदाम। और इन दोनों गोदाम से हमें जो है डीईएफ 3 जो है दुकानों पर सप्लाई करनी है। पहली सप्लाई होगी यहाँ पर फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। ये हमारे पास क्रमशः जो है इनका नाम यहाँ पर डी है और ये ई है और ये क्या है एफ, ठीक है। और इन सभी की जो रिक्वायरमेंट है 60 केजी, 50 केजी, 40 केजी, तो 60 केजी इसकी रिक्वायरमेंट है और 40 केजी इसकी रिक्वायरमेंट है, सॉरी 50 केजी एंड इसकी जो है रिक्वायरमेंट 40 केजी, ठीक है। और गोदाम की कैपेसिटी जो दी गई है, कैपेसिटी 100 क्विंटल और 50 क्विंटल, सबकी क्विंटल में है, मैं कीजिए बोल रहा हूं क्विंटल है, तो ये आपके पास जो है ये हो गया 100 क्विंटल और दूसरे गोदाम की कैपेसिटी हमारे 50 क्विंटल है। यानी ये दो सप्लायर है और ये 3 जो है राशन की दुकानों पर इनका सामान जो है यहाँ से आना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो है सबसे पहला काम, गोदाम ए ने डी को एक सप्लाई किया x क्विंटल, मान लीजिए कि गोदाम ने x क्विंटल यहां से सप्लाई, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरे गोदाम ने यहां पर इसे जो है y क्विंटल सप्लाई किया, दूसरी दुकान को y की, ठीक है। अब क्योंकि ये गोदाम में जो सामान आए हैं वे सारे सामान जो होंगे वे सभी राशन की दुकानों पर चला जाता है। गोदाम में केवल स्टोर थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, यानी कहीं बाहर से आता है गोदाम में, गोदाम से राशन की दुकानों पर उसे सप्लाई कर दिया जाता है। तो जितना 100 में ये बचा होगा वो सब कुछ क्या होगा, इस एफ को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो है क्योंकि गोदाम ए को खाली करना है, तो गोदाम ए को खाली करेंगे तो पहला हो जाएगा 100 माइनस x माइनस y। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, दो गोदाम से हम 3 दुकानों पर राशन सप्लाई हो रहा है। यहां से इसने x क्विंटल सप्लाई किया, दूसरी दुकान पे y क्विंटल सप्लाई किया, और जितना बचा हुआ है वो सारा सप्लाई जो है उसने तीसरे जो है दुकान पर भेज दिया, यानी कि x और y को जोड़ करके हमने 100 में से माइनस किया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर इसे जो है देखिए, ध्यान से देखने वाली बात है, इसकी रिक्वायरमेंट 60 है, इसकी रिक्वायरमेंट 60 है और 60 क्विंटल है, 60 क्विंटल में इसको x क्विंटल मिल चुका है। तो बाकी जो अपनी जरूरत का सामान है वो b से इसे सप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 60 माइनस x, जो बचा हुआ था 60 में से हमने यहाँ से इसको b से मांग लिया। इसको 50 क्विंटल की जरूरत थी, इसको y क्विंटल मिल चुका है, तो बाकी जो है इसका जो रिक्वायरमेंट है 50 माइनस y की सप्लाई ये b से ले लेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि अब हमारे पास जो बचा हुआ यहाँ पर जो है इस दुकान को इतना मिल चुका है और यहाँ पर जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है 40। तो हमने जो है 40 रिक्वायरमेंट से जो बची हुई रिक्वायरमेंट है इसकी
वो जो है रिक्वायरमेंट यहां से पूरी होगी और ये जो है इसे यहां पर इसे दे देगा। तो 40 में से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 60, x प्लस वाई माइनस 60। ध्यान से देखिएगा, इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं तब तक जो है हमारे पास ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम जो है आपको समझ में नहीं आएगी। और यहां से सप्लाई फिर समझिएगा, दो गोदाम है, पहले गोदाम में की कैपेसिटी 100 क्विंटल है, दूसरे गोदाम की कैपेसिटी 50 क्विंटल है और यह जो है 3 राशन की दुकानों पर इनकी सप्लाई होनी है। इसकी जो है जरूरत है 60 क्विंटल की, इसकी जरूरत है 20 क्विंटल की, इसकी जरूरत है 40 क्विंटल की। ठीक है, तो ये जो है x क्विंटल पहले आज दुकान को भेजेगा, y क्विंटल जो दूसरी दुकान को भेजेगा। अब ये गोदाम खाली होना है तो 100 में से x और y को माइनस करके जो कुछ भी इस गोदाम में बचा होगा वो सब क्या करेगा, इसको सप्लाई कर देगा। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट के आधार पर। यहाँ पर 60 जरूरत थी, x इसको मिल चुका है तो 60 माइनस x रिक्वायरमेंट ये b से पूरी करेगा। इसको 50 क्विंटल की जरूरत थी, y क्विंटल इसको मिल चुका है, बाकी रिक्वायरमेंट ये b गोदाम से पूरा करेगा। और यहाँ पर जो है इतनी 40 क्विंटल की जरूरत है, 40 में से इतना क्विंटल तो इसको मिल चुका है, तो जो बचा हुआ होगा वो सब उठा करके यहाँ पर दे दिया। तो ये तो एक हमारे पास जो है मामला हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब बात होती है इनके कॉस्ट की। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम में क्या होता है कि गोदाम से लेकर के दुकान तक पहुंचाने में जो किराया लगता है, जो भाड़ा लगता है, वो भी हम इसमें काउंट करते हैं, ताकि जो है शॉप जो है अपने जो दुकानदार हैं जो सेलर बेचेंगे तो वे जो है उस प्रॉफिट को मेंशन करके उसे बेच सके, ताकि जो है उन्हें प्रॉफिट हो। भाई यहाँ से दुकान जो यहाँ से सामान मंगवाने का जो खर्चा देगा वो खर्चा अपनी जेब से थोड़े देगा, जब वो बेचेगा तो उस खर्चे को उसमें इंक्लूड करके अपने प्रॉफिट को जोड़ करके तब अपने सामान को वो बेचेगा, तभी तो दुकान को सेलिंग होगी, प्राइस हो, प्रॉफिट होगा। तो डी को मिलने पर जो ए से डी को जाने में जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है ₹6 और यहाँ से ए से हमें डी को जाने में खर्च आ रहा है ₹3 का। इसे खर्च मिल रहा है यहाँ पर ₹2.5 का। बी से डी को मिलने में 4 का, ₹4। इसको यहाँ से मिलने में ₹10 या ₹2 और इसे मिलने में रुपीस यहाँ पर जो है 3। तो ये हमारे पास जो है ये खर्च हो। अब हमें जो है इसी के बेस पर हम अपने जो है ऑप्टिमाइजेशन जो है हमारा जो इक्वेशन है जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, यदि खर्च को मिनिमाइज करना है तो हमें ध्यान देना होगा कि हमें इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहला जो है हमें क्या बनाना होगा, हमें जेड बनाना होगा। तो जेड कैसे बनाते हैं, 6 × x, ये खर्च आया 6x, फिर उसके बाद प्लस 3y प्लस यहां पर 2.5 इंटू 100 माइनस x माइनस y, ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर लिया। नीचे भी 60 प्लस यहां पर हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 60 माइनस x प्लस यहां पर 2 ब्रैकेट में यहां पर 50 माइनस y और यहां पर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x प्लस y माइनस का 60। तो ये जो पूरा हमारा जो है ये जेड है, इसी की कॉस्ट को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। इस जेड को ही हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। जेड को हम जो है इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं और एक्स वाई के फॉर्म में हम जो है इस वैल्यू को लिखते हैं। तो हमारे पास जो है जेड की वैल्यू जो मिलती है इसको सिंप्लीफाई करने पर मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा जेड इज इक्वल टू 2.5x और प्लस 1.5y और प्लस 410। इसे हमें क्या करना है, वी हैव टू मिनिमाइज, हमें इसे मिनिमाइज करना है। अब बात आ रही है कि यहाँ पर हमें जो है बाकी जो है कंस्टेंट्स को हमें बनाना है। तो x की वैल्यू भी हमारा ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा है यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस x माइनस y इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस x इज ग्रेटर देन 0 और उसके बाद जो है 50 माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा x प्लस y माइनस का 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन सभी को हमें जो है फिर से सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आप देखें इसे, तो हम जो है फिर से इसको रीराइट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है पहला फर्स्ट इक्वेशन आएगा हमारे पास। तो इसको हम जो है रीराइट कैसे करेंगे, तो 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस y, इक्वेशन नंबर 1। इसे हम कैसे लिखेंगे,
इसे हमें लिखना होगा कि हो जाएगा 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 2। इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर y, इक्वेशन नंबर 3। इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हो जाएगा, यहाँ आपके पास 60 इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 4। इन चारों से हमें जो है इक्वेशन को बनाना है। तो हम पहले जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि एक जो है ग्राफ यहाँ पर खींच लेते हैं। ग्राफ को खींचने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम यहाँ पर पहले ग्राफ को बना लेते हैं और इस ग्राफ के बेस पर हम यहाँ पर इनमें से सभी के जो है हम 10-10 के अंतर पर इसको लिखते हैं, ताकि जो है हमारे पास 100 तक जाए। तो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये हमारे पास हो गया 10 है, 20 है, 30 है, ये 40 है, 50 60 70 80 90 और 100। दिस इज एक्स एक्सिस and this is a 10 है, 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। दिस इज अ y एक्सिस। दिस हमारे पास o हो गया। अब हम इसमें बात करते हैं पहला फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास दिए गए हैं, इनको मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। पहला इक्वेशन हमारा क्या है? ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो इसका बॉक्स बनाएंगे हम। फिर दूसरा हमारे पास क्या है? ये जो है x, ये दो लाइन बनेंगे और एक बॉक्स बनेगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो यहाँ पर भी इक्वल टू के लिए हम पहले बना लेते हैं और इन सभी को हमें जो है लाइंस को ड्रॉ करना है। तो यहाँ हमारे पास जो है हम बात कर लेते हैं x की, y की, 0 0 और यहाँ भी हम वही काम करते हैं। तो ये जो गया x हो गया, y हो गया, 0 0। तो यहाँ भी आपके पास 60 आएगा, यहाँ भी 60 आएगा और ये आपके पास जो है 100 और ये भी हमारे पास क्या होगा 100। तो अब हमें देखना है कि पहला हमारे पास जो लाइन है, जो पहली लाइन इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास, ये है 100 और ये हमारे पास क्या आ गया 100 से लेकर के 100 तक की जो है हमने बनाया। यही हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो कौन सा होगा? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 100। तो इसका मतलब कि ये जो लाइन है, इस लाइन से हमें अंदर ही अंदर रहना है, ठीक है। उसके बाद x प्लस वाई 60, तो ये हमारा 60 है, x इक्वल टू यहाँ पर हमने जो है लिखा है यहाँ पे 60 है, y इज इक्वल टू आल्सो 60। ये जो है फिर से हमने जो है इसे भी बनाया और इस तरीके से इसे ड्रॉ किया। तो ये हो गया हमारे पास जो है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन यहाँ पर हो गया 60। दो इक्वेशन हो गए। तीसरा इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का हमारा जो इक्वेशन है वो बिल्कुल जो है ऐसा बनेगा, इस पर ये पैरेलल। ये हमारे पास क्या होगा? x इज लेस देन इक्वल टू 60। अब हम इसको बनाएंगे। फिर y की वैल्यू 50 हमारे पास यहाँ दिया गया है, तो ये हमारे पास जो है 50, ये इस तरीके से ये इक्वेशन आपका हो गया। दिस इक्वेशन इज y इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पर हो गया 50। अब जिस लाइन का हमें जो है विजिबल रीजन निकालना है, विजुअल रीजन निकालना है, तो हम उस लाइन को पहले देखते हैं। एक एक लाइन को हम देखते हैं। 100 वाला, अगर यहाँ पर 0 प्लस 0 रखते हैं तो 100 से वो छोटा आएगा, इसका मतलब 2 है। इसकी शेडिंग हमारी क्या होगी? अंदर की तरफ होगी। तो इसकी शेडिंग हमने जो है, सबकी शेडिंग हमने क्या की? अंदर की तरफ हमने कर ली। इसकी शेडिंग हमारी जो है यहाँ से सभी लाइनें हमारी कहाँ गई? अंदर की ओर आ गई, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमें क्या करना है? दूसरा हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो ये वाला वैल्यू है 0 रखेंगे, फॉल्स आएगा। इसकी सेटिंग हमें कहां करनी है? बाहर की ओर करनी है। इसकी सेटिंग हमें कहां करनी है? बाहर की ओर करनी है। इसकी सेटिंग भी हमने जो है बाहर की ओर कर दी। फिर इसके बाद बारी आ रही है कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो रीजन है, इस रीजन को और हमें समझना है। अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे, 50 से छोटा, इसकी सेटिंग हमें कहाँ करनी है? नीचे करनी है। ये वाली सेटिंग हमारी जो है यहाँ से ये इस तरीके से, ये भी हमारा जो है इसकी सेटिंग हमारे पास जो है नीचे हो गई। और इसके बाद फिर जो है x की वैल्यू यहाँ भी करेंगे, तो ये भी हमारा डार्क होगा। तो इसको भी जो है हम यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं,
ये लाइन 1 2 ये जो है, तो फिजिबल रीजन हमारे पास जो है बिल्कुल ये वाला जो रीजन होगा, ये दोनों रीजन हमारे पास 1 ये 2 ये 3 और ये हमारे पास जो है 50 का है, तो ये वैल्यू हमारे पास जो है ये। तो हम इन सभी पॉइंट्स को हम देखते हैं। तो कार्नर पॉइंट जो है यहाँ पर इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट का हमारे पास जो है हमने नाम दे दिया। तो ये जो है हमारे पास जो देखिए ये y की वैल्यू तो यहाँ 50 होगी ही होगी और x की वैल्यू हमें देखना है, तो x को 50 रखेंगे, y की 50 होगा 50, ये हो गया 50, 50। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें निकालना है, x 60 है इसमें, तो x 60 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 60, 40। अब इसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉइंट होगा 60, 0। ये पॉइंट आपका क्या होगा, y की वैल्यू हमारे पास जो है 50 है, तो हम इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 10, तो ये हो जाएगा इस पॉइंट का हो जाएगा x की वैल्यू 10, 50। तो कॉर्नर पॉइंट्स इसके हम देखते हैं, तो ये हमारे पास जो है हम थोड़ा सा इसको इस टेबल को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये है कॉर्नर पॉइंट और द वैल्यू ऑफ z। हम दोनों की बातें यहाँ पर करेंगे और इन सभी में यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स में आपको देखना होगा। पहला पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं, स्टार्टिंग कहां से करते हैं, एक पॉइंट ए लेते हैं। ए पॉइंट हम किसको लेंगे 60, 0 से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। दिस पॉइंट इज ए, ये हो गया हमारे पास 60, 0। दूसरा पॉइंट है हमारा बी। अब बी पॉइंट को हम किसे लेते हैं, तो बी पॉइंट हमारा हो गया ये वाला पॉइंट हमारा बी हो गया 60, 40। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सी, ये वाला सी पॉइंट है, ये हमारे पास जो पॉइंट होगा 50, 50। और सी के बाद जो है हमारा पॉइंट जो है डी है, तो ये आपका पॉइंट हो गया डी इज इक्वल टू ये 10, 50। तो 10, 50 और ये जो हमारे पास जो z है, ये जो मेन हमारा जो जिसे हमें मिनिमाइज करना है, ये वो फैक्टर है, इसी को हमें मिनिमाइज करना है। तो इस z की वैल्यू में x की वैल्यू बारी बारी से भरते हैं। तो हमारे पास जो है z 60 रखा जाएगा, y 0, 410 इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 500। आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्पेस में होने की वजह से डायरेक्ट में ओनली कर दे रहा हूँ। 60 और 40 पर देखना है तो ये 620 द वैल्यू, एंड 50, 50 पर हम देखते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास 610 और 10 और 50 पर देखते हैं तो 510, द वैल्यू इज 510। तो ये हमारे पास जो ये कार्नर पॉइंट मेथड से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है कि यहाँ पर जो हमारे पास दिया गया है सबसे ज्यादा जो है मिनिमम की बात करें तो मिनिमम हमारे पास जो है क्योंकि 60, 0 है तो हमें y की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते। अब मिनिमम तो यहाँ पर है, देखिए ध्यान से आप देखिएगा, तो y की वैल्यू 0 यानी कि ये गोदाम इसको 0 दे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आता है, इसको कुछ ना कुछ देगा। तो y के 0 हम नहीं इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे और मिनिमम हमारे पास जो वैल्यू जो दी गई है इस मिनिमम वैल्यू को हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमने देखा इसको कि यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास जो है सबके इसके 0 के अलावा बाकी सब में वैल्यू है, तो ये हमारे पास इसे हम जो है क्रॉस कर देते हैं, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू हो गई। तो मिनिमम वैल्यू पूछा क्या गया है कि हाउ शुड द सप्लाई बी ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। तो ये हमारे पास हम लिखेंगे कि x की वैल्यू इफ x इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 10 and y is equal to 50, the minimum cost equal to 510। ठीक है, और मिनिमम करना है तो या तो हमें इसको सप्लाई ही नहीं करेंगे गोदाम तो बिल्कुल कॉस्ट हमारी मिनिमम हो जाएगी, तो हमारे पास जो है हम इसको दे सकते हैं। वैसे तो मिनिमम हमारे पास ये और मैक्सिमम भी देखना चाहते हैं तो मैक्सिमम भी आप यहां से देख सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन अगर लगा दिया जाए कि ये जो है सप्लाई ये दोनों गोदाम तीनों दुकानों को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, ए और बी तीनों गोदाम पे सप्लाई कर रहे हैं, तब तो हमें इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्यों नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, यानी कि ये गोदाम इसको सप्लाई नहीं कर रहा है, कंडीशन फ्लॉप हो गई, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। वैसे अगर ये गोदाम इसको नहीं देगा तो बाकी सब जगह जो है हमारे पास जो है इसका कॉस्ट जो है मिनिमम हो जाएगा।
तो देने की बाउंडेशन है तो हमारे पास y की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते। अब हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि हमारे पास जो है दो गोदाम है, दोनों गोदाम की कैपेसिटी 100 क्विंटल 50 क्विंटल दी गई, ठीक है। ये दोनों गोदाम जो है 3 दुकानों, राशन की दुकानों पे सप्लाई कर रहे हैं। DEF साफ शब्दों में कहा गया है where was required are 60 50 40, तो 60 50 और 40 क्विंटल की रिक्वायरमेंट तीनों दुकानों की। तो हम पहले इस फिगर को मेन समझना है। ये जो हमारा जनरेटिव फिगर है, इस फिगर को जब हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें जो है हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाती है। तो इसके पास 100 है, 100 क्विंटल है, ये इसे x क्विंटल देगा, ये इसे y क्विंटल देगा। अब जो इसको बचा होगा वो सब सप्लाई इधर कर दे रहा है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सोचिएगा। अब इसे x मिल चुका है तो इसकी रिक्वायरमेंट 60 का है, तो अपनी बाकी रिक्वायरमेंट यहां से पूरी करेगा। इसको y मिल चुका है, बाकी रिक्वायरमेंट ये यहां से पूरी करेगा। इसको जो है यहाँ पर 10 100 माइनस 4x माइनस y मिल चुका है, तो 40 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो x प्लस y, और यहाँ पर माइनस का 60, दिस इज माइनस 60, ओके। और यहाँ पर फिर इसके बाद जो है दुकानों से गोदाम तक आने में, दुकानों तक आने में जो कॉस्ट लग रही है वो टेबल के बेस पर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए गोदाम से डी को 6 रुपए लगते हैं, ए को ई तक जाने में 3 रुपए, ए को एफ तक जाने में 2.5 रुपए। फिर इस तरह से बी को डी तक जाने में 4 रुपीज, बी को ई तक आने में 2 रुपीज, बी को 3 तक, सबकी कॉस्ट मैंने लिख दिया। अब हमें क्या है कि ये हमारा चैप्टर किस चीज का है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो है जितनी क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से उसका रेट लगेगा। तो ये रेट हमारे पास जो है इतना प्लस ये कॉस्ट प्लस ये कॉस्ट प्लस ये कॉस्ट प्लस ये कॉस्ट, इन सभी कॉस्ट को हम जेड बनाएंगे, इसको सिंपलीफाई करके इक्वेशन लेंगे। देखिए यहां पर साफ शब्दों में ये बनाया गया है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। ये इक्वल टू भी है लेकिन 0 इक्वल टू तो हो सकते हैं लेकिन 0 नहीं हो, 0 से बड़ी ही होगी। तो यहाँ पर सबको सप्लाई करना है तो ये दोनों हमारे जो है इक्वल टू नहीं हो सकते, ये जो है हमारे पास 0 से बड़े ही होंगे। ये कंडीशन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये कंडीशन इसके अनुसार तीनों गोदाम में जा रहा है, तो ये बारी बारी से कंस्ट्रेंट्स बनेंगे। इन कंस्ट्रेंट्स से हमने जो यहाँ पे ग्राफ खींचा है, ग्राफ के बेस पर हमने कार्नर पॉइंट निकाला है फिजिबल रीजन का, कार्नर पॉइंट पर z की वैल्यू फाइंड किया है, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो 510 है। तो 510 रुपए का जो उसका मिनिमम कॉस्ट होगा वो उसे देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है आज हमने इस ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को भी हमने जो है आपके सामने सॉल्व कर दिया। तो इसमें 3 प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पहला हमारे पास जो है डाइट, ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, दूसरा डाइट प्रॉब्लम, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में इन सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स के बारे में हमने आज डिस्कस किया। स्टूडेंट्स आप लोगों ने बड़े ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।